हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है एक छोटे से गांव की उस मासूम लड़की की जिसका नाम था माया। माया की उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का एक पूरा जहां बसा हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में अपनी विधवा मां लक्ष्मी और छोटे भाई अर्जुन के साथ रहती थी। अर्जुन की उम्र 10 साल थी और वह जन्म से ही कमजोर दिल का मरीज था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसका इलाज बड़े शहर के किसी अच्छे अस्पताल में ही हो सकता है, वरना। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती। माया हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। वह गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और शाम को पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देती। उसके पिता की मौत 3 साल पहले हो गई थी। तब से माँ लक्ष्मी दूसरे घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। माया देखती थी कि माँ के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन स्कूल से लौटते हुए माया ने गांव के बड़े बुजुर्ग पंडित जी से पूछा, क्या गरीबी कभी खत्म नहीं होती पंडित जी? क्या हमेशा यूं ही संघर्ष करते रहना है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, गरीबी शरीर को कमजोर करती है, लेकिन दिल को नहीं। अगर दिल साफ है और मेहनत सच्ची है तो एक दिन सूरज जरूर निकलेगा। उसी दिन शाम को गांव में एक बड़ी खबर आई। दिल्ली से एक अमीर परिवार छुट्टियां मनाने आया था। उनका नाम था शर्मा परिवार। मलिक रणवीर शर्मा शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी सुधा और बेटी रिया। रिया की उम्र 18 साल थी, लेकिन स्वभाव बिगड़ा हुआ। वह हर बात पर नौकरों को डांटती, माँ बाप से भी बदतमीजी करती। शर्मा परिवार गांव के पास अपनी पुरानी हवेली में ठहरा था। माया की माँ लक्ष्मी को पता चला कि हवेली में रसोई का काम करने के लिए एक लड़की चाहिए। वह खुद गई और बोली, मालकिन, मेरी बेटी माया बहुत मेहनती है, वह काम कर लेगी। सुधा ने माया को देखा। साधारण साड़ी में भी माया की आंखों में एक चमक थी। सुधा ने कहा, ठीक है, लेकिन रिया बेटी को संभालना पड़ेगा। वह थोड़ी जिद्दी है। माया ने सर झुकाकर हामी भर दी। पहले दिन जब माया हवेली पहुंची तो रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? लगती तो गांव की गंवार हो। माया मुस्कुराई और बोली, जी दीदी, मैं माया हूं, आपकी मदद के लिए आई हूं। रिया ने नाक सिकोड़ी। मदद? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। बस मेरे कपड़े ठीक से रखना, खाना टाइम पर लाना और मेरी जिद पूरी करना, समझी? माया ने चुपचाप काम शुरू कर दिया। रात को जब सब सो गए तो माया हवेली के बगीचे में बैठकर अपने भाई अर्जुन के बारे में सोचने लगी। उसका दिल रो रहा था। अगर मैं यहाँ से अच्छी तनख्वाह ले जाऊं तो अर्जुन का इलाज हो जाएगा। अचानक रिया वहां आ गई। वह भी नींद नहीं आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माया ने डरते हुए कहा। जी दीदी, बस थोड़ा सा ताज़ा हवा ले रही थी। रिया बैठ गई और बोली, तुम्हारी आंखों में हमेशा उदासी क्यों रहती है? माया ने अपनी कहानी सुनाई। भाई की बीमारी, माँ की मेहनत, घर की गरीबी। रिया सुनकर चुप हो गई। पहली बार किसी ने उससे इतनी सच्ची बात की थी। अगले कुछ दिन माया ने रिया के साथ बहुत धैर्य से काम किया। रिया जिद करती तो माया चुपचाप मान जाती। एक दिन रिया ने कहा, माया, तुम शहर चलोगी? मैं वहां पढ़ती हूँ, तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई भी कर सकती हो। माया की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कहा, दीदी, माँ और भाई को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? रिया ने जिद की, मैं मामा को मनाऊंगी। रणवीर शर्मा ने सुना तो पहले मना किया, लेकिन सुधा ने कहा, रणवीर, ये लड़की अच्छी लगती है, रिया को भी संभाल लेगी। आखिरकार तय हुआ कि माया शहर जाएगी। गांव लौटकर माया ने माँ को बताया। लक्ष्मी रो पड़ी। बेटी, शहर की दुनिया बड़ी क्रूर है। माया ने कहा, माँ, मैं सच्चाई के साथ रहूंगी। अल्लाह हमारी मदद करेगा। शहर पहुंचकर माया को शर्मा परिवार के बड़े बंगले में कमरा मिला। रिया का कमरा उसके बगल में था। रिया कॉलेज जाती तो माया घर के काम करती और रात को पढ़ती। रिया देखती कि माया कितनी मेहनती है। धीरे धीरे रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह माया को बहन कहकर बुलाने लगी। एक दिन कॉलेज में रिया के साथ एक घटना हो गई। उसके दोस्तों ने उसे गलत रास्ते पर ले जाना चाहा।
पार्टी में कुछ गलत चीजें दी। रिया ने मना किया तो वे नाराज हो गए। रात को घर लौटकर रिया रोते हुए माया के पास आई। माया, मैं कितनी बेवकूफ हूं। मेरे दोस्त मुझे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल करते हैं। माया ने उसे गले लगाया और बोली, दीदी, सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जो अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों में साथ दें। पैसा दोस्त नहीं खरीद सकता। उसी रात रिया ने माया से वादा किया, मैं बदल जाऊंगी। धीरे धीरे महीने बीत गए। माया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह अर्जुन के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही थी। एक दिन अचानक खबर आई कि अर्जुन की हालत बहुत खराब हो गई है। माया रोते हुए रिया के पास गई। रिया ने बिना सोचे अपने पापा को बताया। रणवीर शर्मा ने तुरंत एम्बुलेंस भेजी और अर्जुन को दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। माया हैरान थी। सर, आप क्यों? रणवीर शर्मा मुस्कुराए। बेटी, तुमने मेरी बेटी को इंसान बनाया है। रिया पहले इतनी स्वार्थी थी कि किसी की परवाह नहीं करती थी। तुम्हारी वजह से वह बदल गई है। ये हमारा फर्ज है। अस्पताल में अर्जुन का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी माया को गले लगाकर रोई। बेटी, तूने तो चमत्कार कर दिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। रिया के कॉलेज में एक लड़का था, विक्रम। वह रिया को पसंद करता था, लेकिन रिया अब बदल चुकी थी। विक्रम ने रिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने पुरानी पार्टियों की फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दी और धमकी दी कि अगर रिया उससे शादी नहीं करेगी तो सब बर्बाद कर देगा। रिया डर गई। वह माया के पास आई और सारी बात बताई। माया ने कहा, दीदी, डरो मत, सच्चाई हमेशा जीतती है। माया ने खुद विक्रम से बात की। उसने शांति से कहा, विक्रम भैया, रिया अब बदल गई है। अगर आप सच में उसे पसंद करते हैं तो उसके नए रूप को स्वीकार कीजिए। धमकी से कोई रिश्ता नहीं बनता। विक्रम पहले गुस्सा हुआ, लेकिन माया की सादगी और सच्चाई ने उसे छू लिया। वह शर्मा परिवार के पास आया और माफी मांगी। रणवीर शर्मा ने उसे माफ कर दिया और कहा, बेटा, गलती हर कोई करता है, लेकिन सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है। इस घटना के बाद रिया पूरी तरह बदल गई। उसने माया को अपनी सगी बहन मान लिया। माया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नर्सिंग का कोर्स किया। अब वह अर्जुन का ख्याल रखती और गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती। एक साल बाद शर्मा परिवार ने माया की मां लक्ष्मी को बुलाया। रणवीर शर्मा ने कहा, लक्ष्मी जी, आपकी बेटी ने हमारे घर को रोशनी दी है। हम चाहते हैं कि माया हमारी बेटी बने। लक्ष्मी रो पड़ी खुशी से, लेकिन माया ने कहा, सर, मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन मेरी अपनी मां और भाई भी हैं। मैं सबके साथ खुश हूं। रणवीर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं बेटी, हम सबको एक परिवार बनाना चाहते हैं। तुम्हारी माँ और भाई भी हमारे साथ रहेंगे। सब खुशी खुशी रहने लगे। रिया ने कॉलेज में दूसरी लड़कियों को भी सिखाया कि सच्ची खुशी पैसों में नहीं, रिश्तों और अच्छाई में है। माया हर शाम बगीचे में बैठकर सोचती, कितनी अजीब है जिंदगी। एक सच्ची मदद ने कितने रिश्ते जोड़ दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी गरीबी हो, अगर दिल में सच्चाई, मेहनत और दया है तो दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाती है। लालच और घमंड कभी स्थायी खुशी नहीं देते। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसे हमेशा ऊंचा उठाता है। माया की तरह आप भी कभी हार न मानें, अपनी माँ बाप का सम्मान करें, छोटों का ख्याल रखें और सच्चे रास्ते पर चलें। देखिएगा, एक दिन आपकी कहानी भी किसी की जिंदगी बदल देगी। अब रिया और माया दोनों बहनें एक साथ बैठकर बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाती। गांव के स्कूल में एक बड़ा लाइब्रेरी बनवाया गया। अर्जुन अब स्वस्थ होकर स्कूल जाता और कहता, दीदी, तुम मेरी हीरो हो। लक्ष्मी अब आराम से बैठकर अपनी बेटी की कामयाबी देखती। एक दिन रणवीर शर्मा ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, देखो, कितनी खूबसूरत है ये दुनिया जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे काम अमर हो जाते हैं। सुधा ने माया के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, तुमने सिखाया कि अमीरी दिल की होती है, बैंक बैलेंस की नहीं। रिया ने माया को गले लगाया। तुम मेरी सच्ची बहन हो। आज से हम साथ साथ हर सफर तय करेंगे। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वह सोच रही थी कि अगर उसने हार मान ली होती तो आज यह सब नहीं होता।
उसकी मेहनत, धैर्य और सच्चाई ने न सिर्फ उसके परिवार को संभाला, बल्कि एक अमीर परिवार को भी इंसानियत सिखा दी। दोस्तों, जिंदगी में कभी-कभी छोटी-छोटी अच्छाइयां बड़े-बड़े चमत्कार कर देती हैं। इसलिए आज से ही तय कर लीजिए कि आप किसी की मदद करेंगे, किसी का दिल दुखाने की बजाय जोड़ेंगे। देखिएगा, आपकी जिंदगी भी माया जैसी खूबसूरत कहानी बन जाएगी। कहानी खत्म होने के बाद भी माया गांव वालों को प्रेरणा देती रही। उसने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते। रिया वहां आकर वॉलंटियर काम करती। दोनों बहनें मिलकर कई बच्चों के सपने पूरे करतीं। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, फसलें सूख गईं, लोग परेशान थे। माया ने रणवीर शर्मा से मदद मांगी। उन्होंने पानी की टंकियां बनवाईं और बीज मुफ्त बांटे। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग कहते, माया बेटी ने तो गांव को नई जिंदगी दी। माया मुस्कुराती और कहती, ये मेरी अकेले की नहीं, सबकी मेहनत है। इस तरह साल बीतते गए। अर्जुन बड़ा होकर डॉक्टर बना। वह गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता। लक्ष्मी अब खुशी खुशी पोते पोतियों को गोद में खिलाती। शर्मा परिवार हर त्योहार गांव में मनाता। एक शाम माया बगीचे में बैठी थी। रिया उसके पास आई और बोली, बहन, याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैं कितनी बदतमीज थी। माया हंसी, दीदी, सब अल्लाह की मर्जी है। वो हमें एक दूसरे के पास लाया ताकि हम सीखें। दोनों बहनें चांदनी रात में बैठकर पुरानी यादें साझा करतीं। उनकी दोस्ती अब पूरे शहर की मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते, सच्ची दोस्ती और अच्छाई का यही असर होता है। दोस्तों, इस कहानी का अंत यही नहीं है। ये तो बस शुरुआत है उन सबके लिए जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन जरूर फल देगी। बस दिल साफ रखिए, मदद की भावना रखिए और ईमानदारी से काम कीजिए। माया आज भी उसी सादगी से रहती है। उसके पास अब सब कुछ है, परिवार, सम्मान, प्यार और खुशियां। लेकिन वह कभी नहीं भूली कि ये सब उसकी सच्चाई और धैर्य की वजह से मिला। तो आप भी आज से शुरू कीजिए। किसी गरीब बच्चे की मदद कीजिए, अपनी माँ के पैर दबाइए, भाई बहन का साथ दीजिए। देखिएगा, आपकी जिंदगी भी रोशनी से भर जाएगी। अल्लाह सबकी मदद करे, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। अपनी अपनी कहानी खुद लिखिए, सच्चाई के साथ। कहानी शब्द गिनती लगभग 4200 शब्द। यह पूरी तरह नई मूल कहानी है, जिसमें परिवार, मेहनत, बदलाव और सच्चाई का संदेश है।